नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए 27 और 28 मई 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी और साथ ही आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण बदलाव इन 2 दिनों में होंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 27 मई 2025 की। तो दिन जो है मंगलवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:37 पर होगा, चंद्रोदय 5:20 पर होगा। सूर्य जो है इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी इस दौरान वृषभ राशि में ही रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र रहेगा और शाम को 8:30 बजे तक इस दिन की जो है अमावस्या तिथि बनी रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन शुक्रमा नामक योग बनेगा, साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। देखा जाए तो इस दिन का जो शुभ समय है दिन में 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक है। और इस दिन के राहु काल की बात करूं और शुभ समय की तो शाम 3:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक है। अब बात करते हैं 28 मई 2025 की। तो दिन जो है बुधवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:36 पर होगा, चंद्रोदय 6:19 पर होगा। सूर्य इस दौरान भी वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी इस दिन भी वृषभ राशि में रहेंगे। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि इस दिन पूरे दिन बनी रहेगी और इस दिन धृति नामक योग रहेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दिन में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा। वहीं इस दिन के राहु काल यानी कि अशुभ समय की बात करूं तो दोपहर में 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक रहेगा। यह तो बात रही इन 2 दिनों के ग्रहों की स्थिति के बारे में। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए, दोनों ही दिन काफी सकारात्मक परिणाम लेते हुए आए हैं, क्योंकि 27 और 28 मई 2025 का जो दिन है यह दोनों ही दिन बेहद खास है। 27 तारीख में देखिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है, जिसे कि शनि जयंती के नाम से जाना जाता है। यह शनि जयंती का दिन है, तो इस दिन भगवान शनिदेव की पूजा उपासना करना ज्यादा ही उत्तम रहता है। अगर इस दिन आप शनिदेव की सही मायनों में पूजा आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो आप शनिदेव को बहुत कम समय में प्रसन्न कर सकते हैं। तो मकर राशि के जो जातक है, देखा जाए तो 7.5 से तो आप मुक्त हो चुके हैं, लेकिन उतरती हुई 7.5 के जो लाभ के प्रभाव हैं वो अभी मिल ही रहे हैं और आने वाले अभी 2.5 सालों तक मिलने वाले हैं। तो ऐसे में इस शनि जयंती के दिन यदि हो सके तो आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि मंदिर में दर्शन करने जाएं। शनिदेव की दृष्टियों पर यानी कि आंखों पर बिल्कुल ना देखें, उनके चरणों पर देखते हुए उन पर सरसों का जो तेल है अर्पित करें। सरसों का तेल 1 बोतल 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 250 ग्राम का या फिर 1 लीटर का, आपकी जितना इच्छा शक्ति हो, जितना आपका शक्ति सामर्थ्य उस हिसाब से दान कीजिएगा, लेकिन दान जरूर कीजिएगा। यदि मान लीजिए आपके आसपास कोई शनि मंदिर नहीं है, उस अवस्था में आप हनुमान मंदिर चले जाइएगा। यह मंगलवार का भी दिन रहेगा। ऐसे में किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए, भगवान हनुमान जी को नुक्ति का भोग लगाइए और साथ में एक सरसों के तेल की बोतल मंदिर में दान कर दीजिए। आपके दिए हुए तेल से भगवान के सामने जब भी दीपक जलेगा, आपके जीवन का सारा अंधकार अपने आप दूर होने लगेगा। तो ये उपाय जो है आपको 27 मई 2025 को करना है, शनि जयंती के दिन। यह उपाय करना बिल्कुल भी मकर राशि के जो भी जातक हैं बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए, यह दोनों ही दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों ही दिनों में सूर्य जो है रहेंगे वृषभ राशि में और चंद्रमा भी रहेंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि में सूर्य के साथ देखिए पहले से ही बुधदेव विद्यमान है। अब यहाँ पर चंद्र के पहुंचने की वजह से देखा जाए तो सूर्य बुध और चंद्र का त्रिग्रही योग बन रहा है। ऐसे में यह दोनों ही दिन काफी सकारात्मक रहेंगे। इन दोनों ही दिनों में आप उत्साह से, ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे, अपने कार्यों में अपनी अच्छी सफलता सिद्ध कर पाएंगे। यह दोनों ही दिन स्वास्थ्य के लिहाज से उत्तम रहेंगे। चंद्रमा की स्थिति यह दोनों ही दिनों पर उत्तम रहने वाली है, जिसकी वजह से किसी भी रूप में आपको मानसिक तनाव देखने को नहीं मिलेगा। इन 2 दिनों में देखिए, यदि आपके बिजनेस की बात करूँ तो नया बिजनेस शुरुआत करने के लिए समय उत्तम है। अगर पहले से बिजनेस है तो बिजनेस में शानदार रूप से आपको धन लाभ होगा। यही बात करूं यदि शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट की, तो देखिए पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आप शेयर मार्केट के लिए देखा जाए तो यह 2 दिन सही नहीं है। पैसों को निवेश करने के हिसाब से शेयर मार्केट की बात करिए, अगर बैंक में पैसे फ्यूचर की योजना बनाकर निवेश करने हैं तो उसके लिए दोनों दिन उत्तम है। लेकिन अगर शेयर मार्केट में आप सट्टे में पैसा लगाना चाहते हैं तो सट्टे में पैसा लगाने के लिए यहाँ पर पूरे 50-50% के चांस बने हुए हैं। आपको लाभ हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है। तो इस अवस्था
अर्थव्यवस्था में शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने से आपको यहाँ पर बचना होगा। यहाँ पर देखा जाए तो इन 2 दिनों में आप मकान में रिनोवेशन का कार्य शुरू कर सकते हैं। घर में किसी प्रकार के खर्चे में आपकी वृद्धि हो सकती है। इन 2 दिनों में किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जिससे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ हो सकता है। और इन 2 दिनों में देखा जाए तो आपके कारोबार में, बिजनेस व्यापार में शानदार रूप से आमदनी आपकी बढ़ेगी। इन 2 दिनों में आप अपने जीवन में धन के आगमन से पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे। इन दोनों ही दिनों पर आपकी वाणी पर जो है बुध का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से वाणी बेहद सौम्य बनेगी। आप लोगों को अपनी वाणी के द्वारा, अपनी मधुरता के द्वारा आकर्षित कर पाएंगे। इन 2 दिनों में अपने करियर क्षेत्र में अपने बॉस से लेकर जूनियर सबका सहयोग प्राप्त होगा। इन 2 दिनों में देखा जाए तो ससुराल पक्ष से आपसे कोई मिलने आ सकता है। इन 2 दिनों में देखा जाए तो आपके जीवन में धन का आगमन भी बढ़ेगा। और साथ में यदि आप कारोबारी हैं तो आपके कारोबार के विस्तार के लिए यह 2 दिन काफी उत्तम रहने वाले हैं। आप अपने कारोबार के विस्तार की योजना बना रहे हैं या फिर पार्टनरशिप के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दोनों ही दिनों में देखा जाए तो आपको इसके प्रति सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। यदि बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की तो देखिए यहाँ पर सूर्य, चंद्र और बुध एक साथ विराजमान रहेंगे वृषभ राशि में इन दोनों ही दिनों में, जिसकी फलस्वरूप देखा जाए तो आपके जीवन साथी के साथ संबंध इन दोनों ही दिनों में उत्तम रहेंगे। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने की योजना बन सकती है। इन 2 दिनों में छोटी मोटी यात्रा के भी योग रहेंगे। यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको आपके मन मुताबिक अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इन 2 दिनों में देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक हैं अपने पैसों को भविष्य की योजना बनाते हुए निवेश कर सकते हैं। और साथ ही इन 2 दिनों में यदि आप किसी को कर्ज देने की सोच रहे हैं तो कर्ज बिल्कुल भी मत दीजिएगा। पैसों को किसी को कर्ज के रूप में देने के लिए समय सही नहीं है, पैसों को ना दें। इस समय आपको किसी को पैसे कर्ज के रूप में देने से बचना चाहिए। इन 2 दिनों में संतान से संबंधित कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। और साथ ही देखा जाए तो यदि आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन जॉब करते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट से जुड़कर कोई बिजनेस व्यापार करते हैं या फिर मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस दौरान आपको अपार रूप से धन की प्राप्ति होने वाली है। तो देखा जाए तो मकर राशि के सभी जातकों के लिए 27 और 28 मई 2025 का जो दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। बस सट्टा मार्केट में पैसे निवेश करने के लिए समय सही नहीं है। हालांकि वहीं पर पैसे भविष्य की योजना बनाते हुए बैंक में यदि आप निवेश कर रहे हैं तो उसके लिए समय सर्वोत्तम है। इन 2 दिनों में आपको शनिदेव से रिलेटेड उपाय करने होंगे, बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि देखिए शनि जयंती जो है बेहद महत्वपूर्ण दिन होती है। इस दिन शनि से रिलेटेड यदि हम उपाय करते हैं तो शनि को हम बहुत तीव्र गति से प्रसन्न कर पाते हैं। तो 27 मई को जो है शनि जयंती है, इस दिन शनि से रिलेटेड उपाय जरूर करना है। और साथ में इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कार्य में हर रूप में सफलता देखने को मिलेगी। इन 2 दिनों में आप मकान में रिनोवेशन का कार्य करवा सकते हैं या फिर किसी के आने की वजह से, किसी मित्र के आगमन की वजह से आपके खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे में खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल भी जरूर रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ जो भी मकर राशि के जातक हैं आपके लिए 27 मई और 28 मई 2025 का जो दिन है आपके लिए सकारात्मक बीतेगा। उच्च कोटि के परिणाम आपको प्राप्त होंगे और हर रूप में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।